अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू जोहान स्टिचिंग। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ बहुत ही खूबसूरत सा नेक का डिज़ाइन शेयर करूंगी। आज का नेक डिज़ाइन यूनिक, डिफरेंट और बहुत ही खूबसूरत है। इंशाल्लाह आपको आज का नेक डिज़ाइन बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, एक अच्छा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अब हमने यहाँ पर शर्ट की फ्रंट साइड को रखा है और चौड़ाई में 3 इंच के मार्जिन से निशान लगाया है, यानी कि नेक की चौड़ाई हम 3 इंच ले रहे हैं। लंबाई यहाँ पर हमने टोटल 4 इंच ली है। अब हमने इस तरह से इंच टेप को रखा है और नीचे वाली साइड पे भी हमने चौड़ाई में 3 इंच के मार्जिन से निशान लगाया है। आज का जो नेक डिज़ाइन है ये हम अपनी शर्ट के ऊपर ही ड्रॉ कर रहे हैं। तो इस तरह से हमने इन निशानों को स्केल की मदद से आपस में मिला दिया है। अब हमने नेक में राउंड शेप ड्रॉ करनी है, तो यहाँ पर हल्के हल्के से डॉट्स लगाकर अपनी शेप को इस तरह से ड्रॉ कर लें। शेप अच्छी आ रही हो तो उसको इस तरह से डार्क कर लें। यहाँ पर सिंपल सी राउंड शेप हमने ड्रॉ कर ली है। अब हमने फिटिंग वाली साइड पे 5 इंच के मार्जिन से निशान लगाना है। ये निशान आप 6 इंच के मार्जिन से भी लगा सकते हैं और 5 इंच का मार्जिन भी परफेक्ट रहेगा। 5 इंच के मार्जिन से इस तरह से निशान लगाया है। अब इस निशान को हमने इस तरह से बिल्कुल तिरछे में नेक के साथ मिला देना है, यानी कि जो हमने नेक की राउंड शेप ड्रॉ की है ना, बिल्कुल उसके साथ इस तरह से हमने मिला देना है। एक साइड पे ये डिज़ाइन बहुत ही अच्छे से ड्रॉ हो गया है। इस तरह से इसको मैं अच्छे से डार्क कर रही हूँ। अब हमने यहाँ पर सबसे पहले इस तरह से नेक की कटिंग कर लेनी है। यहाँ पर तो राउंड नेक जो हमने ड्रॉ किया था उसके मुताबिक इसकी कटिंग कर दी है। अब हमने यहाँ पर अपनी शर्ट को खोल लेना है अच्छे से। शर्ट को अच्छे से इस तरह से खोल लेंगे, डबल फोल्ड में इस तरह से अच्छे से सेट करेंगे। डबल फोल्ड में सेट करके हल्का सा टैप टैप करेंगे इस तरह से, तो शर्ट की दूसरी साइड पे सेम इसी तरह का निशान आ जाएगा, यानी कि हल्का हल्का सा आपको जो निशान ड्रॉ किया है एक साइड पे वो दूसरी साइड पे नज़र आ रहा होगा। अब सेम इसी निशान के मुताबिक हमने दोनों साइड का जो डिज़ाइन है उसको इस तरह से डार्क कर लेना है। दोनों साइड का डिज़ाइन हमारा बहुत ही अच्छे से ड्रॉ हो गया है। अब हमने बुकरम का एक पीस लिया है। इसकी चौड़ाई 6 इंच है और इसकी लंबाई यहाँ पर हमारे पास 7 इंच है। इसको डबल फोल्ड में हमने सेट कर दिया है। अब हमने यहाँ पर चौड़ाई में इंच टेप को रखा है और 1 इंच 1 पॉइंट का मार्जिन लिया है इस तरह से चौड़ाई में। अब हमने यहाँ पर डिज़ाइन की लंबाई लेनी है, तो यहाँ पर पहला मार्जिन हमने 4 इंच लिया था नेक का। अब दूसरा मार्जिन मैं 3.5 इंच ले रही हूँ, यानी कि टोटल नेक हमारा 7.5 इंच रेडी होगा। तैयार हमारे पास 7 इंच आ जाएगा। अगर आपके नेक का मार्जिन 6.5 इंच है तो आप वी शेप का मार्जिन 2.5 इंच भी कर सकते हैं। अब हमने यहाँ पर एक्स्ट्रा बुकरम का साइज़ लिया है। अब जिस तरह से 1 इंच का एक्स्ट्रा बुकरम का साइज़ लिया है उसके मुताबिक इसकी कटिंग कर दी है और इस तरह से ये वी शेप हमारे पास आ गई है। अब हमने इसको अलहदा फैब्रिक के ऊपर इस तरह से लगाया है। साइड पे जो आधा इंच फैब्रिक है उसको इस तरह से फोल्ड करेंगे और यहाँ पर मशीन के 1 फुट की रफ सिलाई चला लेंगे। तो टोटली जो हमारा डिज़ाइन है इसको हमने अच्छे से स्टिच कर लिया है। अब हमने इसको इस तरह से डबल फोल्ड करना है और इसको आयरन कर लेंगे। अब हमने शर्ट को इस तरह से खोल लिया है। सेंटर में बिल्कुल अपने डिज़ाइन को रखेंगे और इस तरह से सेंटर में रफ सिलाई चला लेंगे ताकि हमारा डिज़ाइन बिल्कुल परफेक्ट शेप में बैठ जाए। अब यहाँ पर हमने बिल्कुल वी शेप में अपनी सिलाई को चलाना है, यानी कि बिल्कुल बुकरम के साथ साथ अपनी सिलाई को चला लेंगे। अब यहाँ पर ये सिलाई हमारी मुकम्मल हो गई है। अब यहाँ पर हमने बिल्कुल थोड़ा सा फैब्रिक छोड़ना है, बाकी का जो एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा ना उसकी कटिंग कर देंगे। कोने में साथ ही मैंने कट लगा दिया था। अब इस डिज़ाइन को हमने इस तरह से रफ साइड की तरफ अच्छे से पलट लेना है और यहाँ पर इसको अच्छे से आयरन कर देंगे ताकि हमारा जो डिज़ाइन है वो बिल्कुल परफेक्ट शेप में इस तरह से बैठ जाए। हमारा डिज़ाइन बिल्कुल परफेक्ट शेप में बैठ गया है। अब हमने यहाँ पर एक पेपर लेना है। पेपर को इस तरह से हमने नेक के बिल्कुल जो डिज़ाइन है ना वी शेप, सिर्फ उसमें सेट करना है, पूरे नेक में सेट नहीं करना। इस पेपर को लगाने का मकसद ये है कि हमारा डिज़ाइन ऊपर नीचे ना हो, बिल्कुल परफेक्ट शेप में बैठ जाए। अब हमने अपना जो पेपर है इसको तीनों साइड से पिन अप कर देना है और सेंटर में इसका इस तरह से सेंटर मार्जिन कर लेना है, यानी कि जो भी आपका मार्जिन होगा सेंटर का वो आपने निशान लगा कर लेना है। अब हमने यहाँ पर जो निशान इस तरह से हमारे कट हो गए थे ना सेंटर से जब हमने वी शेप को लगाया था, उन निशानों को फिर से इस तरह से लगाते हुए सेंटर में ये देखें क्रॉस शेप आ गई है। ठीक है, अब इसके ऊपर हम थोड़ी सी सिलाई चला लेंगे ताकि हमारा पेपर हिले ना और बिल्कुल परफेक्ट शेप में बैठा रहे जिस तरह से हमने इसको लगाया है। तो यहाँ पर हमने इसके ऊपर अच्छे से सिलाई को चलाकर पक्का कर लिया है।
ताकि पेपर हमारा बाद में निकले ना। अब हमने यहाँ पर एक फैब्रिक लिया है, इसकी टोटल जो लंबाई है ये बिल्कुल परफेक्ट लंबाई रहेगी शर्ट के लिए। तो यहाँ पर मैंने ना तकरीबन 16 इंच इसकी लंबाई ली है। चौड़ाई यहाँ पर मेरे पास कम फैब्रिक था तो मैंने 13 इंच ली है, चाहे तो आप 15 या 16 इंच भी ले सकते हैं। अब हमने एक फैब्रिक को इस तरह से अलहदा कर लिया। अब यहाँ पर ज़रा आप चेक करें कि दोनों फैब्रिक की सीधी साइड आपस में मिली हुई थी। एक फैब्रिक को हमने अलहदा कर दिया है और दूसरे फैब्रिक को इस तरह से डबल फोल्ड कर लिया है अच्छे से। अब सेंटर से इसको इस तरह से कट कर देंगे, क्योंकि हमने सेंटर में जॉइंट लेस को लगाना है। जॉइंट लेस से हमारे डिज़ाइन में बहुत ही खूबसूरत और कमाल की लुक आएगी। तो यहाँ पर हम जॉइंट लेस को पहले एक पट्टी के ऊपर इस तरह से सेट करके रखेंगे। सीधी साइड को आपने लेस की जो सीधी साइड है उसको नीचे की तरफ रखना है। थोड़ा सा दबाव लेते हुए हमने इसके ऊपर इस तरह से अपनी सिलाई को चला लेना है। तो यहाँ पर पट्टी के एक साइड पे हमने जॉइंट लेस को लगा लिया है। अब लेस देखें कि हमने लंबाई में लगाई है, ठीक है। इस बात को आपने पहले नोट कर लेना है कि लेस हमने लंबाई में लगाई है और दूसरी साइड पे भी हमने इस तरह से पट्टी को रखा है। पट्टी की सीधी साइड को नीचे की तरफ रखते हुए इसके ऊपर इस तरह से अपनी सिलाई को चला लिया है। दोनों साइड पे जॉइंट लेस हमारी बहुत ही अच्छे से लग गई है। अब ये देखें, इस तरह से हमने अपनी पट्टी को अच्छे से खोल लिया है। अब हमने यहाँ पर इसको अच्छे से आयरन कर लिया है। अब हमने चौड़ाई वाली साइड पे इस तरह से प्लेट्स डालना है। तो यहाँ पर अगर आपकी चौड़ाई 15 या 16 इंच रहती है, यानी कि थोड़ा आपके पास ज़्यादा फैब्रिक है, तो इस तरह से प्लेट थोड़े भर भर के आएंगे जो कि बहुत ही खूबसूरत लुक देते हैं। यहाँ पर मेरे प्लेट्स का जो मार्जिन है वो तकरीबन कम ही था, थोड़ा थोड़ा सा दबाव रख के मैंने ये प्लेट्स डाल लिए थे। अब एक साइड पे हमने प्लेट्स डाले हैं। अब हमने इन प्लेट्स को भी इस तरह से लंबाई में डालना है। तो सेम इसी तरह से दूसरी साइड का जो फैब्रिक है बिल्कुल अपने प्लेट के मुताबिक हाथों की मदद से इस तरह से सेट कर लें। यहाँ पर चाहें तो दूसरी साइड के प्लेट आप आयरन की मदद से सेट करके बाद में उनके ऊपर सिलाई चला सकते हैं। चाहें तो इस तरह से साथ साथ जिस तरह से मैं सेट कर रही हूँ इस तरह से करते हुए भी सिलाई चला सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको बताना भूल गई कि प्लेट्स का रुख आपने नीचे की तरफ रखना है, यानी कि एक ही साइड पे हमारे दोनों साइड के प्लेट्स का रुख रहेगा। अब हमने प्लेट्स को अच्छे से आयरन कर लिया है। यहाँ पर ये देखें, प्लेट्स का रुख नीचे की तरफ है इस तरह से। अब हमने इसको इस तरह से रफ साइड की तरफ सेट करके रखा है फैब्रिक को, और जो निशान हमने लगाया था बिल्कुल उसके मुताबिक हमने इस फैब्रिक को इस तरह से सेट करके रखना है। यानी कि जो तिरछी लाइन लगाई थी उसके ऊपर इस फैब्रिक को इस तरह से सेट करके रखेंगे और इसके ऊपर सिलाई चला लेंगे। बिल्कुल उस निशान के मुताबिक इसको सेट किया है। अब हमने इसको इस तरह से पलट देना है। तो यहाँ पर प्लेट्स ज़रा चेक करें, हमारे बिल्कुल तिरछे में आ गए हैं, जो कि बहुत ही खूबसूरत और कमाल की लुक दे रहे हैं। तो यहाँ पर आपने क्या करना है, आपने सारे प्लेट्स को इस तरह से पिन अप कर लेना है। चाहें तो आप इस तरह से साथ साथ हाथों की मदद से प्लेट डाल लें, पहले जॉइंट लेस लगा लें। चाहें तो इस तरह से इस्त्री की मदद से, मेरे ख्याल से आसानी हो जाती है, जिस तरह से जो तरीका मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। अगर आप इस्त्री की मदद से प्लेट्स को अच्छे से सेट कर लेते हैं तो देखें बिल्कुल एक जैसे प्लेट्स आप बहुत ही आसानी से डाल सकते हैं। एक के बाद एक प्लेट के ऊपर मैंने अच्छे से पिन अप कर दिया है। टोटली प्लेट्स को अच्छे से कवर करना है और पिन अप कर देना है ताकि डिज़ाइन हिले ना बिल्कुल भी। अब हमने इसको रफ साइड की तरफ इस तरह से पलट लेना है। तो यहाँ पर हमारी कमर का जो भी मार्जिन होगा, अब हमने यहाँ पर बिल्कुल अपनी शर्ट के ऊपर अपनी सिलाई को चलाना है। यानी कि फिटिंग के ऊपर हमारी पट्टी आ रही थी उसके ऊपर भी हल्का सा दबाव रखना है सिर्फ। आर्म होल के ऊपर भी सिलाई को चला लेंगे और शोल्डर और नेक का जो हाफ मार्जिन हमारे पास आया है बिल्कुल नेक के मुताबिक आप देख सकते हैं मैं अपनी सिलाई को चला रही हूँ। राउंड में इसलिए सिलाई चलाना आसान हो गई क्योंकि हम यहाँ पर जो पेपर था उसके ऊपर सिलाई लगा चुके थे। अब हमने जो भी एक्स्ट्रा मार्जिन होगा यहाँ पर शर्ट का जो मार्जिन है उसके मुताबिक, अंदाजे के मुताबिक, ये देखें बिल्कुल परफेक्ट मार्जिन शर्ट के ऊपर रखी हुई है हमने ये पट्टी। तो यहाँ पर इस मार्जिन को कट करना काफ़ी ज़्यादा आसान है। तो टोटली एक्स्ट्रा फैब्रिक हमने कट कर लिया है। डिज़ाइन की लुक ज़रा चेक करें कितनी कमाल की आई है। अब दूसरी पट्टी के ऊपर भी हमने सेम डिज़ाइन बनाया है, पिंटेक्स डाले हैं और पिंटेक्स का रुख हमने नीचे की तरफ रखा है। अब हमने इस डिज़ाइन को इस तरह से सेट करके रखा है बिल्कुल अपनी पट्टी के मुताबिक। अब यहाँ पर आप ज़रा चेक करें कि नेक में जो वी शेप आ रहा था ना, एक पट्टी दूसरी पट्टी के ऊपर रहेगी, इस बात का आपने ख्याल रखना है। अब इस पट्टी को हमने इस तरह से पलट देना है। तो ये पट्टी ज़रा चेक करें कि पट्टी बिल्कुल परफेक्ट शेप में आ गई है और हमने इसको भी सेम उसी तरह से पिन अप कर दिया है जिस तरह से पहली पट्टी को किया था। अब इस पट्टी की सिलाई जो है ना ये नेक वाली साइड से चलेगी।
तो इसी तरह से हम यहाँ पर अपनी सिलाई को चला लेंगे। शोल्डर, आर्म होल एंड फिटिंग टोटली जो सिलाई है थोड़ा थोड़ा सा मार्जिन कवर करते हुए बहुत ही अच्छे से इस सिलाई को भी मुकम्मल कर लेंगे। यहाँ तक अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ जल्दी से मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और एक अच्छा सा कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको आज की वीडियो कैसी लगी। यहाँ पर टोटली इस पट्टी का भी जो एक्स्ट्रा मार्जिन था हमने सेम अपनी शर्ट के मुताबिक रखते हुए बाकी का जो एक्स्ट्रा मार्जिन था उसको कट करके अच्छे से नीट कर लिया है। दोनों साइड का डिज़ाइन ज़रा चेक करें कितनी कमाल की लुक दे रहा है। अब हमने यहाँ पर नेक के राउंड में इस तरह से लेस को रखना है। लेस बिल्कुल बारीक सी शटल की मैंने लेस ली है और इसको इस तरह से पूरे राउंड नेक में बहुत ही अच्छे से घुमा देना है। पूरे राउंड में हमने ये सिलाई को चला दिया है और यहाँ पर एक्स्ट्रा लेस को कट कर दिया है। अगर लेस कट लगाने वाली हो यानी कि थोड़ी हार्ड हो तो कट लगा लें। अब हमने यहाँ पर ओरेब पट्टी ली है, इसकी टोटल चौड़ाई 1.5 इंच है। इसको डबल फोल्ड में इस तरह से सेट करके रखेंगे। अब जो ओरेब पट्टी होती है जैसे हम बैक नेक पे पट्टी लगाते हैं ना तिरछी पट्टी, उसी तरीके से ये कट होती है। सेम यानी कि सेम दोनों का मेथड है। तो अब हमने यहाँ पर लेस को दबाव में रखते हुए इस सिलाई को चलाना है। एक्स्ट्रा जो सिलाइयाँ हैं वो शो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। तो लेस की सिलाई को दबाव में रखते हुए सिलाई को हमने यहाँ पर चला लिया है। अब नेक में हम पाइपिंग करेंगे तो यहाँ पर हमने जितनी हमने सिलाई चलाई थी उसके हिसाब से पाइपिंग हमारी सेट हो जाएगी। तो हमने इसी तरह से हाथों की मदद से अपना जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको नीचे की तरफ सेट करते जाना है और इसके ऊपर अपनी सिलाई को चलाते जाना है। तो टोटली जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसी तरह से बहुत ही अच्छे से सेट हो जाएगा और पूरे नेक के ऊपर हमारी सिलाई बहुत ही आसानी से चल जाएगी। ये सिलाई हमारी मुकम्मल हो गई है। एक्स्ट्रा धागे और जो एक्स्ट्रा मार्जिन है उसको कट कर देंगे। पेपर को अच्छे से निकाल कर अपने नेक को अच्छे से नीट कर लेंगे। पेपर को हमने निकाल दिया है। नेक का डिज़ाइन आपके सामने है, बहुत ही खूबसूरत और कमाल का यहाँ पर हमारा नेक का डिज़ाइन रेडी हुआ है। सेंटर में हमने एक बटन लगाया है जो कि बहुत ही खूबसूरत और कमाल की लुक दे रहा है। वी शेप के नीचे वाली साइड पे भी हमने सेम बटन लगाए हैं। यहाँ पर आप चाहें तो आप फैंसी बटन लगा सकते हैं। जॉइंटलेस की लुक भी बहुत कमाल की आई है। पहने हुए शर्ट की लुक आपके साथ शेयर कर रही हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो कि ये डिज़ाइन पहना हुआ किस तरह की लुक देगा। उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और एक अच्छा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।